सर कनेक्ट कर रहे हैं और बच्चे कनेक्ट हो रहे क्या? यस सर। चलो आगे देखो, नीचे वाला जबड़ा कैसा होता है? गतिशील। और ऊपर वाला जबड़ा कैसा होता है? गतिहीन। ये ध्यान रखना, गतिशील का मतलब होता है चलने वाला, तो नीचे वाला चलता है। ऊपरी जबड़ा कैसा होता है? गतिहीन, जो गति नहीं करता है। बस इतनी सी ही बात पढ़नी है हमें, किसके लिए? जबड़े के लिए, सिर्फ इतनी सी बात। पहला पोर्शन कौन सा था? तालु। दूसरा पोर्शन तालु, जबड़ा। अब ले लो जीभ। अब जो पोर्शन पढ़ा जाएगा वो कौन सा है? जीभ। देखो यहां से हेडिंग डाल देता हूं, जीभ। नंबर 3, जीभ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टंग। अब देखो, अब हमें क्या पढ़नी है? जीभ पढ़नी है। अब ध्यान रखना, सबसे पहली बात मैं जीभ के लिए बताऊं, जीभ एक मांसल संरचना है। जीभ एक मांसल संरचना है। क्या बोला मैं? जीभ एक मांसल संरचना है। मांसल का मतलब ये है कि जीभ किससे बनी हुई है? मांसपेशी से। जीभ में हड्डी नहीं है, ये नोटिस कर लेना। जीभ में हड्डी नहीं है। जीभ किससे बनी हुई है? मांसपेशी से। किससे बनी? मांसल का मतलब मांसपेशी। ये देखो, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है कौन सी? जीभ। तो ध्यान रखना, जीभ क्या है? मांसपेशी। हड्डी नहीं है। अगर जीभ में हड्डी होती तो हम जीभ को मोड़ ही नहीं सकते थे ऐसे, जीभ को बाहर निकाल ही नहीं सकते, किसी भी तरीके से इसको फोल्ड नहीं कर सकते थे। और जीभ का फोल्ड होना जरूरी है, क्योंकि जब तक जीभ फोल्ड नहीं होगी तब तक हम बोल नहीं पाएंगे। जब तक जीभ फोल्ड नहीं होगी तब तक हम खाना नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तो कई प्रकार के कार्य करती है जीभ। पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है कि जीभ एक मांसल संरचना है। जीभ एक मांसपेशी से बनी हुई क्या होती है? संरचना होती है। दूसरी बात, जीभ आगे से स्वतंत्र। जीभ आगे से एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बेटा बोलो। सर क्लियर नहीं दिख रहा। क्या? सर क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा, नाम बताना। तुषार, किसको नहीं दिख रहा? तुषार। एक काम करो बेटा, एक बार आप ये जो मीटिंग है ना इसको डिसकनेक्ट करके वापस कनेक्ट करो, हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है। बाकी बच्चों को दिख रहा ना? अनुष्का, कुणाल, सानिया? मेरे को भी नहीं दिख रहा क्लियर। नहीं दिख सर रहा? क्लियर नहीं दिख रहा। यस सर क्लियर नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है। अनुष्का आपको? सर दिख रहा है। सानिया आपको? कुणाल? मैं नहीं दिख रहा क्लियर। नहीं दिख रहा। सानिया आपको? सानिया बताओ बेटा। सानिया, मीणा? चलो देखो अब एक बार, जीभ एक मांसल संरचना है। जीभ आगे से स्वतंत्र तथा पीछे से पश्चतालु, पीछे से पश्चतालु के पास, पीछे से पश्चतालु के पास फ्रेनुलम, फ्रेनुलम लिंगुअल नामक स्थान पर जुड़ी रहती है। देखो ध्यान देना, जीभ एक मांसपेशी से बनी संरचना है। सबसे पहले मैंने जीभ के लिए क्या बात बताई? सबसे पहले यही बताइए कि जीभ एक मांसपेशी से बनी हुई संरचना है। ठीक है, जीभ आगे से स्वतंत्र। जीभ आगे से स्वतंत्र, देख लो जीभ आगे से फ्री है। फ्री है ना? फ्री से मतलब है किसी से भी नहीं जुड़ सकती। आप जीभ को कैसे भी निकाल सकते हो, और अब तक तो आपने निकाल के देख भी लिया होगा, सब निकाल निकाल के देख ऐसे। तो जीभ आगे से कैसे होती है? स्वतंत्र। जीभ आगे से कैसे होती है?
स्वतंत्र, तथा जीभ पीछे से कैसे होती है, जुड़ी हुई। तो जो जीभ अगर पूरी स्वतंत्र होती, आगे से भी फ्री होती, पीछे से भी फ्री होती है, तो बाहर आ जाती। तो जीभ पीछे से जुड़ी हुई है, आगे से नहीं जुड़ी हुई है। जीभ जैसे मेरे हाथ की मैं बात करूं, मेरा हाथ यहाँ से जुड़ा हुआ है, आगे से तो फ्री है ना, मैं इसको ऐसे करूं ऐसे करूं कैसे भी करूं, ये पीछे से जुड़ रहा है, आगे से फ्री है। वैसे जीभ भी अंदर की तरफ, मुख गुहा के अंदर की तरफ पीछे से तो जुड़ रही है, लेकिन आगे से फ्री है। देखो बिल्कुल हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हिला सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, घुमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आगे देखो, जीभ आगे से स्वतंत्र तथा पीछे से पश्च तालु के पास। ये पीछे कहां पर जुड़ रही है, पश्च तालु के पास। अभी बताया था ना मैंने, यहाँ पर ये पश्च तालु, जीभ पीछे कहां पर जुड़ रही है, पश्च तालु के पास। और पश्च तालु और जीभ जिस स्थान पर जुड़े हुए हैं, उस स्थान का क्या नाम है, फ्रेनुलम लिंगुअल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बताओ रे बेटा, फ्रेनुलम लिंगुअल क्या चीज है, फ्रेनुलम लिंगुअल, फ्रेनुलम लिंगुअल ये क्या चीज है, फिर आप बताओगे कि सर फ्रेनुलम लिंगुअल वह जगह है जहां पर पश्च तालु और जीभ का पीछे वाला भाग जुड़ा रहता है, ठीक है, उसे बोला जाता है फ्रेनुलम लिंगुअल। इस स्थान पर ये जीभ क्या रहती है, जुड़ी रहती है। ये लो, तो ये तो जीभ की छोटी सी जानकारी थी। अब हम पढ़ेंगे जीभ के कार्य, जीभ के कार्य। देखो जीभ क्या क्या काम करती है। पहला काम, जीभ बोलने का काम करती है, जीभ बोलने का कार्य करती है। बताओ जीभ की वजह से हम बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते। आप जीभ को पकड़ के बोल के बता दो मेरे को, ठीक है, जीभ को पकड़ के बोल ही नहीं सकते, वैसे तोतले बोल रहे हो आप ऐसे, ठीक है। तो एक तो जीभ क्या करती है, बोलने का काम करती है, जीभ की वजह से हम बोल पाते हैं। दूसरी बात, जीभ खाने को, जीभ बोलने के काम आती है, जीभ निगलने में काम में आती है, जीभ खाने को निगलने में काम में आती है, जीभ खाने को निगलने में काम में आती है। देखो पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, जीभ एक तो बोलने का काम करती है। क्या काम करती है, बोलने का। दूसरा काम, जीभ खाने को निगलने के काम में आती है। आप खाना मुंह के अंदर डालते हो, अब वो खाना फोल्ड होकर कहां पर जाता है, गले में, तो खाने को फोल्ड करने का काम कौन करता है, जीभ। जैसे जीभ को पकड़ के नहीं बोल सकते ना, तो जीभ को पकड़ के हम खाना भी नहीं खा सकते। खाने को फोल्ड करना, खाने को अंदर भेजना, खाने को निगलने में कौन हेल्प करवाता है, जीभ। और जीभ का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट, जीभ खाने को पचाने का काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। यहाँ पर जगह नहीं है बोर्ड पर, मैं यहाँ बता देता हूँ। जीभ तीसरा काम यहाँ पर बता रहा हूँ, जीभ का, जीभ खाने को पचाने का कार्य करती है, जीभ खाने को पचाने का कार्य करती है। देखो कैसे, पहला काम जीभ बोलने का काम करती है, दूसरा काम जीभ निगलने में हेल्प करवाती है, खाना निगलने में काम करवाती है, ठीक है। तीसरा काम, जीभ खाने को पचाने के काम में आती है, जीभ खाने को पचाने के काम में आती है। कैसे, ध्यान रखना, कैसे खाने को कैसे पचाएगी जीभ। जीभ जैसे आप जीभ को नोटिस करोगे ना, जीभ को टच करके देखना, एक गीला गीला सा पदार्थ लगेगा, और उस गीले गीले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, लार। क्या बोलते हैं उसको, लार। देखो डिटेल से समझाता हूँ पूरा। यहाँ पर देखो, हाँ तीसरा पॉइंट है ना, जीभ भोजन को पचाने का कार्य करती है, जीभ भोजन को पचाने का कार्य करती है। देखो कैसे, नोटिस करना, ध्यान देना। जैसे मान लो ये जीभ है, ऐसी होती है जीभ की बनावट,
ये जीभ ऐसे मान लो, अब ध्यान देना, ठीक है। देखो क्या है ये, जीभ। ये बन गया जीभ का डायग्राम। एक बार जीभ के लिए सारी बातें वापस रिवाइज करो आप डिटेल से। जीभ एक मांसपेशी से बनी हुई संरचना है। जीभ आगे से फ्री होती है, आगे से स्वतंत्र होती है, गति कर सकती है, लेकिन जीभ पीछे से जुड़ी रहती है। किसके पास जुड़ी रहती है? पश्चतालु के पास। और पश्चतालु और जीभ जिस स्थान से जुड़ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम लिंगुअल। फ्रेनुलम लिंगुअल। जीभ के काम क्या है? जीभ का पहला काम है बोलने का कार्य करती है। जीभ खाने को निगलने में हेल्प करवाती है। तीसरा काम, जीभ भोजन को पचाने का कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है पाचन का, मतलब यही तो होता है, भोजन को पचाकर ऊर्जा लेना। भोजन को पचाकर ऊर्जा लेना। अब जीभ भोजन को कैसे पचाती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जीभ भोजन को कैसे पचाती है? वो ऐसे पचाती है कि जीभ में क्या पाई जाती है? लार। जीभ में क्या पाई जाती है? लार, ठीक है। और ये लार कौन छोड़ता है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, नोटिस करना बेटा, जीभ में लार ग्रंथि पाई जाती है, अंदर पाई जाती है, ठीक है। जीभ में लार ग्रंथि पाई जाती है और ये लार ग्रंथि क्या छोड़ती है? लार। ये लार ग्रंथि क्या छोड़ती है? लार। लार तो जानते हो ना आप, जीभ के ऊपर लार, ठीक है। और इस लार में क्या पाया जाता है? लाला रस। लार में क्या पाया जाता है? लाला रस। वापस नोटिस करो, जीभ में लार ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि क्या छोड़ेगी? लार। लार में क्या पाया जाता है? लाला रस। लार में क्या पाया जाता है? लाला रस। अब ये लाला रस क्या करेगा? ये लाला रस क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को चेंज करता है माल्टोज में। कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज करता है? माल्टोज के अंदर। ध्यान देना, मैंने कहा था ना भोजन के कितने पार्ट है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। बाकी और किसी का पाचन नहीं होता। हमें तीन ही चीजों का पाचन देखना है। हमें कितनी चीजों का पाचन देखना है? एक कार्बोहाइड्रेट का, एक प्रोटीन का, एक वसा का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, मुंह के अंदर खाना किसके अंदर गया? मुंह के अंदर। खाने में क्या मिल गई? लार मिल गई। खाने में क्या मिल गई? लार। लार के अंदर क्या होता है? लाला रस। लार के अंदर क्या होता है? लाला रस। और ये लाला रस क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, उसको चेंज कर देता है किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। चेंज कर देता है किसके अंदर? माल्टोज। या माल्टोज अगर आप ना बोलना चाहो तो इसको बोल सकते हो ग्लूकोज। क्या बोल सकते हो इसको? ग्लूकोज। और इसका दूसरा नाम और ले सकते हो आप, शर्करा, ठीक है। और इस कार्बोहाइड्रेट को आप बोल सकते हो मंड। देखो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि लाला रस कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज करता है? ग्लूकोज के अंदर। तो लाला रस मंड को किसमें चेंज करता है? शर्करा के अंदर। मतलब मैं तुमसे क्वेश्चन करूं कि बताओ, मुख गुहा में भोजन, मुख गुहा में भोजन के किस भाग का पाचन होता है? बताओ, देखिए कोई भी जवाब दो। अनुष्का, सानिया, कुणाल, अभय। मुख गुहा में भोजन के कौन से भाग का पाचन होता है? बताओ सानिया। जीभ। जीभ। भोजन के कौन से घटक का पाचन होता है? भोजन के तीन घटकों का पाचन कर रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो मुख गुहा में किसका पाचन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, बस ये याद रखोगे आप स्पेशल। मुख गुहा में किसका पाचन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? बोलो। मंड। मंड। मंड क्या नाम है? मंड। कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज किया गया? बोलो बेटा। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। याद करो, पाचन से पहले मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी कि पाचन किसे कहते हैं? जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना। तो ये जटिल भोजन है, इसको किस में बदलना पड़ेगा? सरल में। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में किसने बदला? लाला रस ने। किसने बदला? लाला रस ने। तो ध्यान रखना, मुंह के अंदर पाचन स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट को बदल दिया जाता है किसके अंदर? ग्लूकोज में। अब कोई भी मेरे को जवाब देगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन चेंज करता है? लाला रस। लाला रस। लाला रस। लाला रस कहां से आया? लार।
लार कहाँ लार से आई? जीभ। लार आई ना, लार ग्रंथि से। किससे आई? लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? जीभ के अंदर। जीभ के अंदर। शाबाश। देखो वापस, जीभ के अंदर लार ग्रंथि पाई जाती है जो लार छोड़ती है। लार लालारस छोड़ेगी। लालारस कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देगा? ग्लूकोज के अंदर। किस में चेंज कर देगा? ग्लूकोज के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, भोजन के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट ना, अभी सारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ है, आधे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। यहाँ पर ऐसे मान के चलो आप, 50% कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गया? ग्लूकोज में। 50% अभी भी बाकी है। 50% अभी भी बाकी है। देखो ध्यान देना एक बात, हमें मुख तो पढ़ना ही नहीं ना। एक तो मुख्य गुहा, नोटिस करो बेटा, एक तो मुख्य गुहा, एक आमाशय और एक आंत। ये 3 गोले बनाए मैंने, मुख्य गुहा, आमाशय और आंत। इन 3 जगह पर ही भोजन का पाचन होता है। एक तो मुख्य गुहा में भोजन का पाचन होगा, एक आमाशय में भोजन का पाचन होगा, और एक आंत में। और आंत में भी कौन सी में? छोटी आंत में। भोजन का पाचन 3 ही जगह पर होता है। एक तो मुख्य गुहा, दूसरा आमाशय, तीसरा छोटी आंत। अब ये भी नोटिस करो, सुनना ध्यान से। मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। नोटिस करोगे हर चीज को। मुख्य गुहा में किसका पाचन हो रहा है? बोलो। कार्बोहाइड्रेट हो रहा ना मुख्य गुहा में। हम मुख्य गुहा ही तो पढ़ रहे हैं। अरे मुख्य गुहा में देखो, हमने तालू पढ़ा, जबड़ा पढ़ा, अब क्या चल रहा है? जीभ चल रहा है। तो जीभ तो मुख्य गुहा के अंदर ही है। जीभ किसके अंदर है? मुख्य गुहा के अंदर। और मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का। आमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। आमाशय में किसका पाचन होता है? ये याद करोगे आप। आमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। और आंत में किसका पाचन होता है? आंत में सबका पाचन। हाँ, सभी का। आंत में कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी होता है, वसा का भी होता है। मतलब भोजन का कंप्लीट पाचन किस में हो जाता है? आंत में। और कौन सी आंत में? छोटी आंत में। भोजन का कंप्लीट 100%, 100% पाचन हो जाता है किसके अंदर? छोटी आंत में। अब आप सब अपने अपने वीडियो ऑन कर लो फटाफट। सबके सब वीडियो चालू कर लो, सबके सब आवाज चालू कर लो जल्दी से। हाँ, आवाज खोलो। सानिया, ठीक है, अनुष्का, कुणाल, सब कुछ आवाज चालू करो। तुषार, वीडियो ऑन करो। पलक, अब जो मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ ना, आप लोग जवाब देते जाओगे। हाँ, बोलना नहीं है किसी को बीच में भी। सुनो, बताओ भोजन का पाचन कहाँ कहाँ पर होता है? मुख्य गुहा, आमाशय और आंत में। छोटी आंत। छोटी आंत में और छोटी आंत। ठीक है, बताओ प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? आमाशय। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है? मुख्य गुहा। और छोटी आंत में पाचन होता है? सभी का। हाँ, सभी। जितना भी भोजन है ना, कंप्लीट भोजन का पाचन हो जाता है किसके अंदर? छोटी आंत में। हाँ, अब मुझे ये बताओ जीभ पीछे कहाँ पर जुड़ी रहती है? पश्चतालु फ्रेनुलम। हाँ, पश्चतालु के पास। और उस जगह का क्या नाम है? फ्रेनुलम लिंगुअल। वेरी गुड कुणाल, फ्रेनुलम लिंगुअल। ठीक है। जीभ के कितने कार्य बताए मैंने अभी? 3। कौन कौन? 3 कार्य। बोलने का कार्य, जीभ खाने को निगलने का कार्य करती है, और जीभ भोजन को पचाने का कार्य करती है। ये बताओ लालारस किस में पाया जाता है? लार में। लार में पाया जाता है। शाबाश। लार किस में पाई जाती है? लार ग्रंथि में। और लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? जीभ में। जीभ में। वेरी गुड। अब एक चीज और नोटिस करना, बड़ा ध्यान देना। देखो इधर, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन कितने प्रतिशत? 50%। अभी भी सुनो, अभी भी 50% कार्बोहाइड्रेट बाकी है। लेकिन वो जो 50%
जो 50% कार्बोहाइड्रेट बच गया ना, उसका पाचन किसमें हो जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत। इसमें सारा यहाँ पर प्रोटीन का भी कितना पाचन होता है? 50%। 50%। बाकी 50% प्रोटीन का पाचन किसमें हो जाएगा? छोटी आंत। वेरी गुड, छोटी आंत में। और वसा का पाचन ना तो मुख गुहा में होता है ना आमाशय में। वसा का 100% पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में। अब ये भी नोटिस करो, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितनी जगह पर हो रहा है? 2 जगह पर। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितनी जगह पर? 2 जगह पर। एक तो मुख गुहा, एक छोटी आंत। एक तो मुख गुहा और एक छोटी आंत। छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन कितनी जगह हो रहा है? 2 जगह। कहाँ कहाँ पर? आमाशय और छोटी आंत में। बस, आमाशय और छोटी आंत। वसा का पाचन कितनी जगह पर हो रहा है? एक जगह पर, ओनली छोटी आंत में। और वो भी एक साथ 100%। ये लो, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली। लेकिन देखो, जीभ के मैंने तुम्हें 3 कार्य बताए। जीभ का एक और काम बच गया। जीभ में स्वाद ग्रंथि पाई जाती है, और उसी की वजह से हमें खाना कैसे पता है? स्वादिष्ट लगता है। मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा, ये सारी चीजें मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, तो जीभ अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जीभ का चौथा काम स्टार्ट करूंगा मैं कल। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे बेटा। Have a nice day, sir. थैंक यू।